हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम गौरव मलिक है। मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूं। आज हम इंग्लिश ग्रामर में करेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब्स। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। बच्चों, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स को लेके स्टूडेंट्स में काफी कंफ्यूजन रहता है, तो आज हम उसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। According to subject verb agreement, the verb must match a subject in the sentence। यानी कि एक सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होता है, एक समझौता होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर। वो समझौता क्या कहता है कि जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस में जो वर्ब है उससे मैच करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यदि सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन है, हम यह कह सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। वी यूज सिंगुलर वर्ब विद सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन एंड प्लूरल वर्ब विद प्लूरल नाउन एंड प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखते हैं। राम प्लेज, तो यहां पर जो राम है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है या हम कह सकते हैं यहां पर सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा, यानी कि उसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा। और हमने देखा है, हम जो नाउन है, नाउन को हम एस या ईएस लगा करके प्लूरल बनाते हैं, लेकिन वर्ब में बिल्कुल इसका उल्टा है। यदि हम किसी भी वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। अगला एक और सेंटेंस देखते हैं। द बॉयज प्ले, तो यहां आप सेकंड में देखिए, द बॉयज क्या है? एक प्लूरल नाउन है बॉयज, और प्ले जो है एक प्लूरल वर्ब है। यानी कि आप पहले सेंटेंस में देखिए, हमने एस लगाया था वर्ब में तो वो सिंगुलर बन गया था, और जो प्लूरल है, जो बेस फॉर्म होती है किसी भी वर्ब की, वो बाय डिफॉल्ट प्लूरल होती है, उसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। एक और सेंटेंस देखिए, राम एंड श्याम प्ले, तो राम और श्याम दो इसमें नाउन हो गए, तो यानी कि क्या हुआ? ये प्लूरल नाउन हुआ, और प्लूरल नाउन के साथ जो वर्ब इस्तेमाल किया गया प्ले, दैट इज ऑल्सो प्लूरल वर्ब। बच्चों, अब हम बात करते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन वर्सेस सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब्स। तो इसमें क्या है? वी मेक नाउन्स प्लूरल बाय चेंजिंग द बेस फॉर्म, यानी कि जो नाउन होता है उसकी जब हम बेस फॉर्म में चेंज करते हैं, एस या ईएस लगाते हैं, तो वो क्या बन जाता है? वो प्लूरल बन जाता है। एंड वी मेक वर्ब सिंगुलर बाय चेंजिंग द बेस फॉर्म, और वही हम यदि वर्ब के बेस फॉर्म में चेंज करते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है, यानी एक दूसरे का उल्टा है। तो बेस फॉर्म जो नाउन की होती है वो सिंगुलर होती है, और वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है वो प्लूरल होती है। बेस फॉर्म मतलब बिना कुछ ऐड किए, बाय बर्थ जो बाय डिफॉल्ट फॉर्म होती है उसको बेस फॉर्म बोलते हैं। तो नाउन्स में, नाउन जो होते हैं उसमें हम एस या ईएस लगाएंगे तो वो क्या बनेगा? प्लूरल बनेगा। वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे तो वो क्या बनेगा? सिंगुलर बनेगा। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के। तो इसमें जैसे बॉय है, बॉय क्या है? एक सिंगुलर नाउन है, इसमें हमने एस लगाया तो क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। ऐसे ही टोमेटो है, टोमेटो में हमने ईएस लगाया तो प्लूरल बन गया। बॉक्स में ईएस लगाया तो क्या बन गया? प्लूरल बन गया, बॉक्सेस बन गया। इसी तरह वर्ब की अगर हम बात करें तो जैसे बॉय जो है इसमें बेस फॉर्म थी नाउन की, तो उसी तरह प्ले जो है वर्ब की बेस फॉर्म है। तो नाउन की बेस फॉर्म सिंगुलर थी, और जो वर्ब की बेस फॉर्म है वो प्लूरल है। उसमें यदि हम एस लगाएंगे तो क्या बनेगा? प्लेस बनेगा, जो होगा एक सिंगुलर वर्ब। इसी तरह ईट में हम एस लगाएंगे, वो भी सिंगुलर बनेगा। फ्लाई में हम आईईएस लगाएंगे तो वो क्या बनेगा? सिंगुलर बनेगा। अब बात करते हैं रूल्स फॉर मेकिंग सिंगुलर वर्ब्स, यानी कि जैसे हम सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाते थे, अब जो प्लूरल वर्ब है उससे सिंगुलर वर्ब कैसे बनाते हैं, तो उसका रूल्स है। तो पहला है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज द प्लूरल फॉर्म। सबसे पहले जो बेसिक रूल है उसको ध्यान रखिए कि जो बेस फॉर्म होती है किसी भी वर्ब की, यानी कि जिसमें कुछ भी ऐड नहीं होता है, वो हमेशा क्या होती है? वो हमेशा प्लूरल होती है। बाय एडिंग एस टू द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब, यानी किसी भी वर्ब की बेस फॉर्म में हम एस लगा करके हम उसका क्या बना देते हैं? उसका सिंगुलर बना देते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें एस लगा करके सिंगुलर बनाया जाता है। एग्जाम्पल है, प्लूरल है प्ले,
प्ले में हम एस जोड़ेंगे, प्लेज हो जाएगा सिंगुलर। ईट यानी कि खाना, तो इसका सिंगुलर हो जाएगा ईट्स। देन वॉक, वॉक का हो जाएगा वॉक्स। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे वर्ब का जिसको एस जोड़ करके हम सिंगुलर बनाते हैं। सो सबसे पहले है कॉल। तो कॉल में हम क्या करते हैं, एस जोड़ते हैं, बन जाता है कॉल्स, और कॉल्स जो है सिंगुलर है, कॉल जो है प्लूरल है। तो मैं दोबारा से दोहरा रहा हूं, जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है यानी बिना कुछ ऐड किए जो बेस फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल होती है। नाउन की जो बेस फॉर्म होती है वो सिंगुलर होती है। नेक्स्ट देखिए यूज, यूज जो है प्लूरल है उसका बन जाएगा यूजेस। देन वेव, वेव्स, मेक, मेक्स, फोर्स, फोर्सेस, एंजॉय, एंजॉयज, ड्रॉप, ड्रॉप्स। नेक्स्ट रूल है बाय एडिंग es to the base form of the verb ending in ch, o, s, sh, x और z। यानी कि जो ऐसे वर्ब है जिसमें ch, o, s, sh, x या z से जो खत्म हो रहे हैं तो उसमें हम क्या ऐड करते हैं, उसमें हम es ऐड करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इन वर्ड से खत्म होने वाले नाउन्स में es जोड़ के हम प्लूरल बनाते थे, वो बिल्कुल उल्टा है। इन जो लेटर से खत्म होने वाले वर्ड्स है, वर्ब है, उसमें हम es जोड़ के उसको हम सिंगुलर बनाते हैं। एग्जाम्पल है कैच। तो कैच में ch से एंड हो रहा है तो इसमें es लगाकर हम इसका सिंगुलर बना देंगे। नेक्स्ट है टीच। टीच में ch से एंड है, इसमें भी हम es जोड़ेंगे और सिंगुलर बन जाएगा टीच। देन नेक्स्ट है पुश। पुश में हम क्या करेंगे, इसमें भी हम es जोड़ेंगे। अब हम एग्जांपल लेते हैं ऐसे वर्ब का जिसमें हम es लगा करके क्या बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। सो पहला है इच। इच का मतलब होता है खुजली। तो इसमें क्या होगा, इच इज ch से एंड हो रहा है तो इसमें हमने क्या लगाया, es लगाया और सिंगुलर बनाया। नेक्स्ट है विश। तो इसमें भी हम क्या लगाएंगे, es लगाएंगे, विशेस। देन टैक्स, टैक्सेस, पुश, pushes, fix, fixes, attach, attach, then crash, crashes. Next rule है verbs that end in a consonant and y change to ies in singular form। यानी कि ऐसे वर्ब जो y से एंड होते हैं और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो हम उसमें क्या करते हैं, y को i में चेंज करते हैं और es लगाते हैं। जैसे हम इन y से एंड होने वाले नाउन में और उससे पहले जो कॉन्सोनेंट हो उसमें हम ies लगा करके उसका प्लूरल बनाते थे, ये बिल्कुल अपोजिट है, इसमें हम सिंगुलर बनाते हैं। एग्जांपल लेते हैं, प्लूरल है फ्लाई। तो y से एंड हुआ, उससे पहले एक कॉन्सोनेंट है दैट इज l, तो हम उसमें क्या करेंगे, y को चेंज करेंगे i में और es जोड़ देंगे तो हो जाएगा फ्लाइज। और इसी तरह वरी का हो जाएगा वरीज। नेक्स्ट है क्राई। क्राई का हो जाएगा क्राइज। अब एग्जांपल लेते हैं ऐसे वर्ब का जिसमें हम क्या करते हैं, y को हम चेंज करते हैं ies में। यानी कि वे कौन से वर्ब है जो y से एंड हो रहे हैं और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसमें हम क्या करते हैं, ies में चेंज करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, तो बुली। तो y से एंड हो रहा है, उससे पहले क्या है, l है, वो एक कॉन्सोनेंट है, तो हम बुली का क्या करेंगे, y को चेंज करेंगे आई में और es जोड़ देंगे तो बुली का हो जाएगा बुलीज। देन कैरी का हो जाएगा कैरीज। क्राई, क्राइज। मैरी, मैरीज। रिप्लाई, रिप्लाइज। स्पाई, स्पाइज। फ्लाई, फ्लाइज। नेक्स्ट जो रूल है वो बिल्कुल सेम इसी तरह का रूल है। उसमें क्या था, y से पहले जो है y से एंड होता था और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट था, लेकिन इस रूल में क्या है, y से एंड हो रहा है लेकिन उससे पहले कोई वॉल है तो इसमें हम ies में चेंज नहीं करते, केवल s लगाते हैं। एग्जांपल लेते हैं, प्ले। तो प्ले में y से एंड हो रहा है और उससे पहले एक वॉल है a, तो हम y को ies में चेंज नहीं करते, हम केवल इसके लास्ट में s लगाते हैं सिंगुलर बनाने के लिए, तो हो जाएगा प्लेज। ओबे का सिंगुलर होगा ओबेज। एनॉय का जो है सिंगुलर होगा एनॉयज। तो इसमें यह ध्यान रखिएगा, तो जितने सारे भी ये रूल्स है इसमें जैसे नाउन का प्लूरल बनता था इसी तरह वर्ब का सिंगुलर बनता है, अपोजिट है बिल्कुल। बात करते हैं हम ऐसे वर्ब की जिसमें y जो है ies में चेंज नहीं होता है, केवल हम s लगाते हैं। यानी कि वो कौन से होते हैं, जो y से एंड होते हैं और उससे पहले
कॉन्सोनेंट ना होकर के कोई वॉल आ जाए। तो एग्जांपल लेते हैं, ले, तो वाई से एंड हो रहा है, उससे पहले एक वॉल है जो है ए, तो ले में क्या करेंगे हम, वाई को आई ई एस में चेंज नहीं करेंगे और उसकी जगह क्या करेंगे, केवल एस लगाएंगे। तो ले का बन जाएगा लेज, अनॉय अनॉयज, स्टे स्टेज, स्प्रे स्प्रेज, से सेज, डिले डिलेज, बाय बाइज। अब एग्जाम्पल देखते हैं कुछ ऐसे इरेगुलर सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का जो कोई भी रूल फॉलो नहीं करते हैं सिंगुलर बनने में। तो इसका प्रेजेंट और पास्ट दोनों देखेंगे इसमें हम। तो पहला है आर। आर क्या है, ये प्रेजेंट टेंस में आर प्लूरल है और इसका सिंगुलर बनेगा इज। वैसे ही प्रेजेंट में वर प्लूरल है और इसका सिंगुलर है वॉज। नेक्स्ट देखिए, डू जो है वो प्लूरल है, इसका सिंगुलर है डज, ये है प्रेजेंट टेंस में। और इन डू और डज का जो पास्ट बनता है दैट इज डिड, और ये इसमें सिंगुलर या प्लूरल की वजह से कोई चेंज नहीं आता, दोनों में डिड ही यूज होता है। इसके अलावा है नेक्स्ट देखिए, गो, गो का बनेगा गोज, और वेंट जो है इसका पास्ट होगा और इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, पास्ट में इसमें कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, हैव का जो सिंगुलर है दैट इज हैज, और हैज और हैव का जो पास्ट है दैट इज हैड, इसमें भी कोई भी सिंगुलर या प्लूरल के अकॉर्डिंग कोई भी चेंज नहीं आता है। नाउ इन पास्ट टेंस द वर्ब्स यूज्ड विद सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउंस आर सेम, यानी कि जो हम सिंगुलर और प्लूरल यूज करते हैं वो केवल प्रेजेंट टेंस में ध्यान देना होता है। जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है यानी कि जो पास्ट फॉर्म होती है उसमें हम सिंगुलर हो वर्ब नाउन चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ ही जो है सेम वर्ब यूज करते हैं, यानी कि ईडी लगा करके यूज करते हैं। एग्जांपल है ही प्लेड क्रिकेट, तो ही जो है ये सिंगुलर है तो इसके साथ भी हमने प्लेड यूज किया। दे प्लेड क्रिकेट, तो दे जो है वो प्लूरल है, उसके साथ भी हमने प्लेड यूज किया, ईडी फॉर्म यूज की या फिर हम कह सकते हैं पास्ट फॉर्म यूज की। नेक्स्ट देखिए, राम प्लेड क्रिकेट, तो राम सिंगुलर है तो राम के साथ भी हमने क्या यूज किया, प्लेड। द बॉयज प्लेड क्रिकेट, तो बॉयज क्या है, प्लूरल है, उसके साथ भी हमने जो है V2 सेम यूज किया जो हमने सिंगुलर के साथ यूज किया। नेक्स्ट इज इन कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट टेंसेस द मेन वर्ब डजंट चेंज विद सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स बट द हेल्पिंग वर्ब और वी कैन से ऑक्सिलरी वर्ब डज। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं या परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें मेन वर्ब बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, केवल जो हेल्पिंग वर्ब होता है या हम उसको कह सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, वही जो है सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है, मेन वर्ब सेम रहता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो इसका एक सेंटेंस है, रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, तो यहां पर रोहन जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है या हम कह सकते हैं सिंगुलर नाउन है, उसके बाद जो इसमें मेन वर्ब है दैट इज प्लेइंग, और इज जो है यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। तो रोहन के साथ क्योंकि सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हमने इज यूज किया। नेक्स्ट देखिए, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, तो बॉयज जो है वो प्लूरल है, तो हमने सेकंड सेंटेंस में क्या देखा, सेकंड सेंटेंस में ये देखा कि जो प्लेइंग मेन वर्ब है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है, बल्कि जो इज यूज हुआ था पहले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के लिए, तो उसकी जगह हमने आर यूज किया, यानी कि हमने क्या देखा, केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब हम इसे हम कह सकते हैं, यही चेंज हुआ है। ऐसे ही एग्जांपल देखते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो एग्जांपल है रोहन वाज प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका हम सेकंड सेंटेंस देखते हैं, द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। तो जो इसमें पहला सेंटेंस था पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि रोहन जो है क्या है वो सिंगुलर है तो हमने उसके साथ वॉज यूज किया, उसमें सेकंड बॉयज जो है वो प्लूरल है तो उसमें हमने वर यूज किया, यानी कि चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, मेन वर्ब चेंज नहीं होता है, केवल हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट टेंस में कौन से आते हैं, चुका है, चुके हैं, चुकी है आता है, और इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट की होती है, और पास्ट परफेक्ट की जो स्ट्रक्चर होती है हैड प्लस V3 उसमें होता है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, इसमें है राधा हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज,
तो इसमें जो ग्रेजुएटेड है यहां पर ये मेन वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और इसके पहले जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया गया है वो हैज किया गया है। ये किया गया है जो सब्जेक्ट है राधा, क्योंकि सिंगुलर है इसीलिए हमने हैज यूज किया है। वहीं सेकंड एग्जांपल देखिए, दे हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, तो ये जो दे है, दे क्या है, ये प्लूरल जो सब्जेक्ट है इसके साथ हमने हैज ना यूज करके हैव यूज किया है। तो हमने यहां क्या देखा, हमने ये देखा कि जो मेन वर्ब है वो चेंज नहीं होता है, ऑक्सिलरी वर्ब चेंज होता है। तो नेक्स्ट देखिए पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, राधा हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, ये एग्जांपल है इसका। तो इसमें जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है आपका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब चेंज बाकी केस में होता है, लेकिन इसमें क्योंकि हैज और हैव का जो पास्ट होता है वो हैड होता है, तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो दोनों केस में हैड होता है, इसीलिए इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। तो अगला सेंटेंस देखिए, दे हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, इसमें केवल सब्जेक्ट बदला है, ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब बदला है, ना ही कोई मेन वर्ब बदला है। अब इससे पहले जो हमने एग्जांपल देखे थे वो देखे थे कॉन्टिन्यूअस टेंस के और परफेक्ट टेंस के। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, इसमें होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में आता है हैज, हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक एग्जांपल देखते हैं, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक। तो इसमें क्या है, इसमें आई के साथ हमने क्या यूज किया, हैव यूज किया। उसके बाद सेकंड सेंटेंस देखिए, ही हैज बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक। तो ही यहां पर सिंगुलर है, इसके साथ हमने जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया वो हैज यूज किया। तो एक और देखिए, दे हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक, तो दे प्लूरल है उसके साथ हमने हैव यूज किया। नेक्स्ट देखिए, यू हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक, तो यू के साथ हमने हैव यूज किया। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें भी हमने ये देखा कि जो मेन वर्ब है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है, जो हेल्पिंग वर्ब है वही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है। तो आई और यू जो है हमेशा इसके साथ क्या आता है, हैव आता है, इसके साथ हैज नहीं आता है। उसके अलावा जितने भी सिंगुलर है उसके साथ हैज आता है, जो प्लूरल है उसके साथ हैव आता है। तो इसमें भी हमने यही देखा कि जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो चेंज हुआ वो मेन वर्ब चेंज नहीं हुआ बल्कि हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ है। अब बात करते हैं हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। एग्जांपल देखते हैं, ही हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक। एक और एग्जांपल देखते हैं, दे हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक। तो दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखिए, पहले सेंटेंस में जो है ही सिंगुलर है, दूसरे सेंटेंस में दे जो है प्लूरल है। लेकिन मैंने आपको बताया था जब हमने परफेक्ट पढ़ा था, तो जो हैज या हैव की जगह जब हम पास्ट टेंस यूज करते हैं केवल हैड यूज करते हैं, इसके लिए सिंगुलर या प्लूरल के लिए कोई अलग नहीं है। यदि हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हैज और हैव चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन पास्ट परफेक्ट में हैज या हैव का जो पास्ट बनता है दोनों हैड ही बनते हैं, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। अब बात करते हैं वेयर टू यूज सिंगुलर वर्ब्स, यानी कि सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हम कहां करते हैं। यूज सिंगुलर वर्ब्स विद थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन्स, प्रोनाउंस लाइक ही, शी, इट, एंड विद कलेक्टिव नाउन्स लाइक फैमिली, टीम, एक्सेट्रा। यानी कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन्स होते हैं जैसे कि राम, श्याम, सीता, गीता, जितने भी सिंगुलर नाउन होते हैं उन्हें थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन बोला जाता है, और उनके साथ क्या यूज होता है, वर्ब सिंगुलर यूज होता है। उसके बाद कुछ ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो होते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे ही, शी, इट, इनके साथ भी जो है वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर आएगा। इन सब के अलावा जो कलेक्टिव नाउन होते हैं जैसे फैमिली, टीम, आर्मी, इनके साथ भी जो वर्ब आता है वो सिंगुलर आता है। अगर इन केस की मतलब जो आपका कलेक्टिव नाउन है उसमें कोई डिस्प्यूट या अलग अलग सेपरेट डिसीजन उसमें दिखाना हो, तब कहीं जाकर के जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा, लेकिन वो बहुत ही रेयर केस होंगे। अब बात करते हैं वेयर टू यूज प्लूरल वर्ब्स, यानी कि प्लूरल वर्ब्स का इस्तेमाल कहां हम करते हैं। वी यूज प्लूरल वर्ब विद थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन्स। थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं, जैसे राम एंड श्याम एक से ज्यादा हो गए तो दैट विल बी थर्ड पर्सन प्लूरल। बॉयज, कार्स, गर्ल्स, तो ये सभी क्या है
थर्ड पर्सन प्लूरल है। इसके अलावा आई, वी, यू, दे, इन सभी के साथ भी क्या आता है, प्लूरल वर्ब आता है। यानी कि जितने भी प्लूरल प्रोनाउन होते हैं उनके साथ क्या आता है, प्लूरल वर्ब आता है। इसके अलावा आई और यू जो है सिंगुलर होने के बावजूद भी इसके साथ हम जो वर्ब यूज करते हैं वो हमेशा प्लूरल करते हैं। बच्चों, यदि इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। साथ ही बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे।